दोस्तों इसके पहले धारा 4 तक पढ़े थे हम लोग। अब आइए धारा 4 का पढ़ते हैं। और बिना मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, दुनिया भर का परपंच नहीं करता, कोई ऐड नहीं करता। हाँ नहीं दुनिया भर का प्रचार करने लगूँ, ये प्रोडक्ट खरीदो, वो प्रोडक्ट खरीदो, ये किताब वो किताब, कुछ नहीं भैया। आप लोग पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी मेंटेन रखिए, और आपका भला होगा तो हमारा भी भला होगा भैया, क्योंकि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना कर देंगे। चलिए भैया देखिए, धारा 4 का विज्ञापन पर पाबंदी है। अब इसमें क्या कहता है, कहा जाता है, देखिए यदि कोई व्यक्ति खंड का है, अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप, अब प्रतिफल स्वरूप मतलब इसका मतलब है कि बदले में, कि आप मेरे पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के लिए कहता है कि आप इनसे विवाह करिए, और प्रतिफल स्वरूप आपको किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका या जर्नल के किसी माध्यम से अपनी संपत्ति या धन के अंश या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश मतलब कोई पार्ट की प्रस्थापना करेगा, कोई प्रपोजल देगा। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री या किसी अन्य रिश्तेदार के विवाह के लिए कुछ संपत्ति देने के लिए प्रपोजल देगा। और कहाँ देगा, तो किसी समाचार पत्र में, किसी पत्रिका में, जनरल में, या किसी अन्य माध्यम से। अब आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो उसमें कहते हैं लोग कि मतलब कह सकते हैं, अगर ये खंड ना होता तो उसमें सोशल मीडिया पे कहते हैं कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा उसको 5 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। ठीक है, अब भैया उनका तो मुँह बंद कर दिया गया, ये प्रोविज़न रख के मुँह को इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, ये देखिए मुँह बंद हो गया। अब प्रपोजल नहीं दे पाएगा किसी पत्र पत्रिका या समाचार पत्र या पेपर, न्यूज़पेपर, कहीं भी कि आइए मेरी बेटी शादी करिए और 5 करोड़ ले जाइए, और देंगे तो अभी देखिए खंड खा में दिया गया है कि खंड का में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा। अब ये नहीं है कि खाली जो ये ऐसा विज्ञापन डलवाए उसी को दंडित नहीं किया जाएगा। जो कोई मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा, मुद्रित कर मतलब उसको मुद्रित करेगा, छापेगा कहीं, प्रकाशित करेगा, उसको किसी पब्लिश करेगा कहीं पे, या उसको परिचालित करने का मतलब उसको कहीं चलाएगा या बांटेगा, या उसको मतलब प्रसार उसका करेगा। जैसे न्यूज़पेपर को बांटा जाता है तो उसका मतलब होता है परिचालित किया जा रहा है, तो उसको कहीं बांटेगा, हाँ ट्रांसमिशन में लाएगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, मतलब मिनिमम 6 महीने होगी, और 5 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना जो 15,000 रुपये तक का होगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में देख लीजिए, जो कोई अब पेपर में या न्यूज़पेपर में या कहीं भी किसी भी माध्यम से यह प्रचार करेगा कि अपने पुत्र पुत्री या किसी अन्य रिश्तेदार के विवाह के लिए कोई प्रपोजल देगा कि शादी करिए और इतना पैसा, ये वो, इतना दहेज दिया जाएगा, और जो कोई इसको छापेगा, कहीं भी छापेगा या उसको बांटेगा, प्रचालित करेगा, वो 6 मास से लेके और 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना लगेगा 15,000 रुपये तक। ठीक है, परंतु न्यायालय अब इसमें भी खोज दिए हैं न्यायालय, देखिए, परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 6 मास से कम की अवधि भी दे सकेगा, जो हर खंड में होता है भैया। यहाँ भी है कि 6 मास से कम की सज़ा दिया जा सकेगा अगर न्यायालय चाहे तो, या उसको ऐसा पर्याप्त कारण मिले तो। अब धारा 5 देखिए, दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होना। यदि कोई दो व्यक्ति आपस में करार करते हैं कि दहेज लिया या दिया जाएगा तो वो करार शून्य होगा भैया। ठीक है, दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। अब चूँकि यहाँ पे दंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिविल नुकसान हो रहा है, सिविल नुकसान नहीं है, इसलिए यहाँ पे दंड वंड कुछ नहीं है, ना सिविल नुकसान है ना क्रिमिनल है भैया, तो दंड नहीं है इसीलिए। अब देखिए धारा 6 में कहा गया है कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फ़ायदे के लिए होना। जो दहेज होगा ना, वो जो लड़की है जिसकी शादी हो रही है, दुल्हन, उसके या उसके बच्चों के फ़ायदे के लिए होगा। इसका खंड एक कहता है कि जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति को द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब कि उस स्त्री से भिन्न कोई व्यक्ति अगर दहेज को प्राप्त करता है, मान लीजिए दुल्हन दहेज को नहीं लेती है, दुल्हन का ससुर लेता है या उसका हस्बैंड लेता है, तो वह व्यक्ति उस दहेज को इन परिस्थितियों में लौटा देगा। देखिए 3 परिस्थितियाँ दी गई हैं, इनमें वो स्त्री को सौंप देगा। यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था
तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 महीने के भीतर, ठीक है, 3 महीने के भीतर वह लड़की को या बहू को वो या उस औरत को जिसकी शादी हुई दुल्हन को वो दे दिया जाएगा, ठीक है, दहेज 3 महीने के अंदर। विवाह अगर कि पहले अगर दहेज दिया गया है तो विवाह होने के बाद 3 महीने के अंदर उस दहेज को उस लड़की को देगा। और दूसरे खंड में कहा गया है खा में कि यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो उस तारीख, तो प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 महीने के भीतर, मान लीजिए कि वो उसके बाद प्राप्त किया गया है, जब शादी हो गई उसी समय प्राप्त किया गया था दहेज या उसके बाद प्राप्त किया गया है, तो जब उसको मिला है दहेज, जिस दिन उसको मिला है, प्राप्त हुआ है, उस प्राप्ति के तारीख से 3 महीने के भीतर वो स्त्री को लौटाएगा, मतलब दुल्हन को पैसा दे देगा, जो भी दहेज में मिला है सब दे देगा। यदि वह उस समय, तीसरा खंड क्या कहता है देखिए, यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था। जब स्त्री अवयस्क थी मतलब बालिका थी, 18 वर्ष से कम उम्र की थी, तो प्राप्त किया गया था, तो वह उस समय देगा जब स्त्री 18 साल की हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही स्त्री 18 साल की होगी तुरंत वो पैसा उसे दे दिया जाएगा। पैसा या संपत्ति या कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति जो दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आता है, अगर वह दिया जाता है तो इन तीनों परिस्थितियों में स्त्री को लौटा दिया जाएगा। और अगर नहीं लौटाए तो सोच लीजिए क्या होगा, स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में और स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। और जब तक वह अपने पास रखेगा तब तक ऐसा माना जाएगा कि वह जैसे न्यासी हो। अब न्यासी क्या है ये भैया आगे आप लोग को बताएंगे, न्यास अधिनियम में, ट्रस्ट एक्ट में अभी पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। न्यासी के लिए कि मतलब उस टेक केयर के रूप में, आप समझ लीजिए कि जैसे कोई प्रॉपर्टी का टेक केयरर है, कोई खाली ख्याल रखता है, उस संपत्ति को देख रेख करता है, ठीक है, वैसे ही रखेगा और उस स्त्री के फ़ायदे के लिए ही रखेगा, ठीक है। और यदि ऐसा करने में असमर्थ रहेगा, दूसरे खंड में लिखा गया है कि यदि ऐसा करने में असमर्थ रहा तो 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक के कारावास से और 5,000 से लेकर 10,000 जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। दूसरा खंड पढ़ लीजिए, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा यथा अपेक्षित यानी जैसा अपेक्षित किया गया है किसी संपत्ति का, उसके लिए परिसीमा काल के भीतर, अब परिसीमा काल यहाँ पे कितना है तो 3 महीना है, यहाँ पे देख लीजिए 3 मास है, हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए हर यहाँ पे है 3 मास, यहाँ पे भी 3 मास है, यहाँ पे भी 3 मास है, तो इसको परिसीमा काल कहा जाएगा। ये देखिए परिसीमा काल यहाँ पे 3 मास है, ठीक है। तो 3 मास परिसीमा काल के भीतर उपधारा या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित अंतरण करने में असमर्थ रहेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। और 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा जुर्माना, और 10,000 रुपये तक हो सकेगा। मतलब समझे, जो कोई उपधारा 1 के अधीन इन 3 परिस्थितियों में, जो ये 3 परिस्थितियाँ दी गई हैं, ये देखिए ये, ठीक है, का खागा, इन तीनों परिस्थितियों के अंदर, मतलब इन्हीं तीनों परिस्थितियों के अधीन होते हुए पैसा नहीं दे देगा, मतलब वो दहेज लौटा नहीं देगा स्त्री को जिसका विवाह हुआ है यानी दुल्हन को, तो वह 6 महीने से लेकर 2 साल तक का कारावास उसको दिया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। और जुर्माना कितना होगा, 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक, ठीक है। और तीसरा खंड देखिए, जहाँ उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री को उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर अगर स्त्री मर जाती है उसे पाने के पहले यानी 3 महीने के भीतर ही मर जाती है, वहाँ वह स्त्री के वारिस को तत्समय धारण करने वाले, वहाँ स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। मतलब वो स्त्री के वारिस जो होंगे वो दावा करने के हकदार होंगे। अब किससे दावा करने के हकदार होंगे, जो उस दहेज को लिया है, ठीक है। तो अब उसके बाद चलिए अगला ये देखिए, परंतु ऐसी, इसमें कहा गया है परंतु खंड में, परंतु जहाँ ऐसी स्त्री की मृत्यु उस विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, मतलब अन्यथा मतलब भिन्न, प्राकृतिक कारणों से भिन्न हो जाती है, मतलब उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वह मृत्यु प्राकृतिक कारण से नहीं हुई, मतलब किसी ऐसी परिस्थिति में हो गई जो कि प्राकृतिक कारण ना हो, जैसे बूढ़ी होकर मर गए तब तो ठीक है, या कोई बीमारी रही हो मर जाए तभी ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और अप्राकृतिक कारण से मरती है, वहाँ खंडका देखिए, खंडका 2 परिस्थितियाँ दी गई हैं।
यदि कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को अंतरित कर दी जाएगी, और यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित कर दी जाएगी और अंतर तक ऐसे संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी। यदि उसकी कोई संतान नहीं है स्त्री की, तो स्त्री के माता पिता यानी कि जो माँ बाप उसे पैदा किए हैं उनको संपत्ति वापस कर दी जाएगी, अंतरित यानी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और यदि उस स्त्री के कोई संतान है तो उस संतान को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी वो दहेज, ठीक है। अब 3 का देख लीजिए, धारा यहाँ पे उपधारा 3 का, जहाँ उपधारा 1 या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध ठहराया गया है। मतलब वो उक्त परिस्थितियों में जहाँ पैसा वापस करने के लिए कहा गया है, अगर वो वापस नहीं कर पाता है और उसके लिए दोषी ठहरा दिया जाता है, दोषी ठहराएगी किसी व्यक्ति ने, उपधारा के अधीन दोषी ठहराए जाने के पूर्व ऐसी संपत्ति के या उसके लिए हकदार स्त्री को या यथास्थिति उसके वारिस या माता पिता संतान को अंतरित नहीं किया है, वहाँ न्यायालय उस उपधारा के अधीन दंड निर्धारित करने के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा निर्देश देगा कि, अभी मैं समझाता हूँ, पहले पढ़ लीजिए, कि ऐसा व्यक्ति संपत्ति का यथास्थिति ऐसे स्त्री उसके वारिस या माता पिता या संतान को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्देशित की जाए अंतरित करे, और ऐसे निर्देश इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पालन करने में असफल रहेगा तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूला जा सकेगा मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना हो। और मतलब इसका मतलब आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दोषी ठहरा दिया जाता है कि आपको वो पैसा वापस करना है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसा ले लेता हो 3 महीने के अंदर देता नहीं है स्त्री को या उसके वारिस को या माता पिता को, तो वो दोषित ठहरा दिया जाएगा। और दोषित ठहरा दिया जाने पर न्यायालय ऐसा अधिनिर्णित यानी निर्णय दे सकेगा और ऐसा लिखित आदेश देगा कि ऐसी संपत्ति कुछ समय देगा कि उस समय के भीतर उस स्त्री को या उसके वारिस को यानी बच्चों को और या उसके माता पिता या किसी को भी जैसा कि आदेश में दिया गया हो ट्रांसफ़र कर दे। और अगर नहीं ट्रांसफ़र करता है तो उससे वैसे ही वसूला जाएगा जैसे कोई जुर्माना वसूला जाता है, और वसूलने के बाद उस स्त्री को या उसके वारिस को या माता पिता या एक संतान जिसको भी हो उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। मतलब वो दहेज की रकम वसूल लिया जाएगा उससे। अब उपधारा 4 देखिए, इस उपधारा की कोई बात धारा 3 या 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब इस उपधारा की कोई भी बात, मतलब इस धारा की कोई भी बात, अब ये धारा कौन सा है आप लोगों को पता ही है, ये देखिए, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फ़ायदे के लिए होना। अब इस उपधारा का दहेज ये 3 और 4 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 4 क्या है देख लीजिए, ये दंड है भैया, दहेज मांगने के लिए शास्ति है और दहेज लेने या देने के लिए शास्ति है तीसरा। मतलब ऐसे दंड पर कोई प्रावधान नहीं पड़ेगा, मतलब दंड तो मिलेगा ही, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक आप लोग इसको दोहराते रहिए। 6 हो गया, हाँ 6 पूरा हो गया भैया, धारा 6 तक पढ़ लिए हैं। अब धारा 7 अपराधों का संज्ञान अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक वो लोग पढ़िए और समझ में नहीं आया हो तो दोहरा लीजिए। और भैया प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा भी भला हो, ठीक है भैया, थैंक यू।